बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे फर्जी बैंक खातों म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बैंक कर्मचारी और फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि इन खातों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, राजस्थान सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिससे साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना और एसीसीयू टीम के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें करीब 300 से ज्यादा फर्जी बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाने का खुलासा हुआ। इन खातों का इस्तेमाल ठगों द्वारा ठगी की रकम को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, जिससे उनकी असली पहचान छिपी रहे। पुलिस ने 10 से अधिक टीमें बनाकर 20 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें इस रैकेट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ठग भोले भोले लोगों को नौकरी, इनाम या निवेश का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। कई लोग अनजाने में अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल होने दे रहे थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका खाता साइबर ठगी के लिए प्रयोग हो रहा है। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में एक पीओएस एजेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे, जिन्होंने साइबर ठगों को फर्जी अकाउंट उपलब्ध कराए। पुलिस के मुताबिक म्यूल अकाउंट्स के जरिए साइबर ठग अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे और ठगी की रकम को छिपाने के लिए अलग अलग खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। केवल 97 लाख रुपए का फर्जी लेन देन एक ही बैंक से किया गया। इस तरह के फर्जी खातों की मदद से ठग देश भर में साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर दिया और आगे की जांच जारी है। अभी कुछ समय से आप देखेंगे कि लगातार साइबर फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगातार आ रहे हैं, जिसमें आरोपियों का मोडस ऑपरेंडी अलग अलग रहता है। अलग अलग तरीकों से इनके द्वारा लोगों को कभी आधार कार्ड से लिंक, उनका बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कभी ठगी की जाती है, तो कभी बैंक खाता खोलने के लिए, कभी पुराने जो उनका जो पॉलिसीज बंद हो जा रहती है उनके नाम से पॉलिसी को रीओपन कराने के नाम से ठगी की जाती है। और इन ठगी के लिए उनके द्वारा जो पैसा मंगाया जाता है जिन बैंक अकाउंट से, वो भी बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों के रहते हैं और ऐसे अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसमें जिनके माध्यम से ठगी की राशि अलग अलग लोगों के खाते के माध्यम से जो वास्तविक आरोपी हैं उन तक पहुंचता है। तो पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब के निर्देश पर जैसे म्यूल अकाउंट को चिन्हित करके तथा जो म्यूल अकाउंट होल्डर है जिन्होंने अपने खातों को बेचा है तथा ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा लोगों के म्यूल अकाउंट खोला गया तथा जो सिम कार्ड कंपनी के जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा लोगों की आइडेंटिटी का उपयोग करके उनके आइडेंटिटी का उपयोग करके अनजान जो खाता खोला गया, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया और कुल ऐसे 19 लोगों को बिलासपुर पुलिस और जो है एसीसी की जो टीम है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जगह इन खातों का उपयोग जो है वो ठगी के लिए लगातार किया जा रहा था। साइबर अपराधी आजकल अलग अलग तरीकों से लोगों को धोखाधड़ी में फंसा रहे हैं, जिनमें मनी म्यूल एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। मनी म्यूल ऐसे लोग होते हैं जिनके बैंक खातों का उपयोग साइबर ठग अवैध धन को इधर उधर करने के लिए करते हैं। आमतौर पर ठग लोगों को लालच देकर या झूठे वादे करके उनके बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर इसका इस्तेमाल गैरकानूनी लेन देन में करते हैं। इस तरह के अपराध से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि लोग अनजान स्रोतों से पैसे लेने से बचे और अपने बैंक खाते की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगर किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है कि उनके खाते में कोई गैरकानूनी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उन्हें तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करना चाहिए। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि आसान और जल्दी पैसे कमाने के लालच में न आए। जो 19 जो खाते हैं, जो 19 जो लोग हैं, इसमें 15 लोग ऐसे हैं जो मूल अकाउंट होल्डर हैं, 2 लोग बैंक कर्मचारी हैं तथा 2 लोग जो है वो सिम जो इनके द्वारा सिम जो है किया है। इनके पूछताछ में करीब 250 से 300 सिम का जो है इनके द्वारा स्वीकार किया गया है, खोला गया है। और जो ये मित्र जो है 15 जो लोग हैं जिनके अकाउंट का उपयोग हो रहा था, इसमें भी पसंद जानकारी से लगभग 97 लाख रुपए की राशि को होल्ड कराया गया है तथा जो पीड़ित लोग हैं उनको चिन्हित करके उनसे संपर्क करके उनकी राशि को वापस कराया जाएगा। जो आप देखेंगे अलग अलग जैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम से
और लोन दिलाने के नाम से और जो सट्टा या बता रहे हैं उसके के जितने भी ठगी के जो तरीके हैं, उन सभी ठगी के जो तरीके हैं उनमें इन म्यूल अकाउंट का उपयोग किया जाता है। महादेव ऐप से भी लिंक है। अभी इसमें जांच जारी है और जांच पश्चात जिन जिन ठगी का जो तरीका है और जो प्रतिबंधित जो कार्य हैं उनको भी पृथक से चिन्हित करके उनको पहचान कर पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन्हें पर अपना बैंक अकाउंट, अपना एटीएम कार्ड को न दे और जब वो अपना खाता खुलवाते रहते हैं तो खाता खुलवाने के लिए जो बैंक कर्मचारी जो संपर्क करते हैं उन बैंक कर्मचारी के भी बारे में स्पष्ट रूप से एक बार जानकारी प्राप्त कर लें और अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल वो देखते रहे कि उसमें अनावश्यक कोई ट्रांजैक्शन तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। यदि वो पैसे का लेन देन करते हैं या उनके खाते में किसी प्रकार का कोई बड़ा अमाउंट अचानक आता है तो तत्काल संबंधित बैंक जो है मैनेजर है उनसे संपर्क करके उन ट्रांजैक्शन के बारे में खुद भी जानकारी प्राप्त करें और पुलिस को जरूर जानकारी दें कि उनके खाते में अनावश्यक कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसपे उनको ये आभास हो कि या उनको पता चल सके कि उनके खाते का कहीं से मिसयूज हो रहा है ताकि वो किसी प्रकार के अपराध से बच सके। और भी आरोपी को मिलने का उम्मीद है क्या? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति या खाता संदेहास्पद प्रतीत होता है तो उसको जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने जनता को आगाह किया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण पैसे ट्रांसफर करने या बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने की बात कहे तो सतर्क हो जाए और तुरंत पुलिस को सूचना दे। अगर कोई व्यक्ति मनी म्यूल बनता है या अपने खाते को गलत इस्तेमाल करने देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें बैंक खाते फ्रीज होना, संपत्ति जब्त होना और जेल की सजा तक शामिल है। बिलासपुर पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि साइबर ठगों को इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके। आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने बैंक खाते, सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। अगर किसी को भी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो वे तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।